देखिए दोस्तों, जैसे अपन प्रत्येक टॉपिक में से एक जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उसमें से अपन एक एक टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। वैसे मैं आपको 5-5 क्वेश्चन भी सोल्व करवा सकता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लड़के हैं जो एक बार में भी समझ में आ जाता है, तो उनको एक बार अगर समझ में आ जाए तो उनको वो क्वेश्चन दूसरी टाइप का क्वेश्चन है वो देखने की आवश्यकता होती है। जो सेम टाइप के क्वेश्चन है उसको आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मैं एक क्वेश्चन समझा दिया तो उसके बाद में जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन है तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या है कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या है कि आपको समय भी ज्यादा लगेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जैसे मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आपकी मैथमेटिक्स की जो बुक है उसमें से आप सॉल्व कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम पेज पे जितने भी पीडीएफ नोट्स मिलते हैं आपके उसके, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और निश्चित तौर पे आप अगर प्रैक्टिस जारी रखोगे, डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने टारगेट को पूरा भी कर लोगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, जैसे अपन ने कल टॉपिक समाप्त किया था रेलगाड़ी, आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है नावधारा। उसमें और इसमें इतना फर्क है कि उसमें विपरीत दिशा में अपन जो स्पीड है उसको प्लस कर रहे थे और इसमें विपरीत दिशा में स्पीड को माइनस करेंगे, एक दिशा में स्पीड को प्लस करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, धारा का वेग, ठीक है, नाविक का वेग। तो वेग एक प्रकार की चाल ही इसको ही नाम दिया वेग, या धारा का वेग, नाविक का वेग, धारा की दिशा में नाविक का वेग, धारा की विपरीत दिशा में नाविक का वेग। ठीक है, तो अब देखो, जैसे इसमें अपन मानने, इसमें क्या करना है कि जो नाविक का वेग या जो चाल है उसको मानना है आपको x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा का वेग है इसको मानेंगे अपन y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसमें क्या है, धारा की दिशा में नाविक का वेग। तो धारा की दिशा में जो नाविक का वेग है वो धारा का बहाव प्लस नाविक का बहाव, तो उसमें क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जब एक ही दिशा में, धारा की दिशा में, तो अपन जैसे रेलगाड़ी में कर रहे थे तो एक दिशा माइनस कर रहे थे, तो इसमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, एक्स प्लस वाई, धारा का वेग प्लस नाविक का वेग धारा की दिशा में। ठीक है, एक होता है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाविक का वेग। तो उस कंडीशन में क्या होता है, x माइनस वाई होता है। इसको अपन नाम दे देते हैं d और इसको नाम दे देते हैं u। अब देखो, जैसे ये तो अपने सोल्व किया है, अब एक x का मान निकालना रहता है। जब अपने को ये दिया हुआ धारा की दिशा में नाविक का वेग इतना है, धारा की विपरीत दिशा में नाविक का मान इतना है, तो बताइए नाव की चाल क्या है, धारा का वेग क्या है। नाव की चाल और नाविक का वेग एक ही होता है। ठीक है, तो जो x है नाव या नाविक का वेग, तो x का मान ज्ञात करना है तो अपने को क्या करना है, d प्लस यू बटा 2 करना है अगर ये दोनों दिए हुए, और y का मान ज्ञात करना है तो d माइनस यू बटा 2। तो इसको इस प्रकार से सोल्व करना है। अब इसके बाद में जैसे दिया हुआ है कि जाने और आने का अपने को अगर एक समय दिया हुआ रहता है, जाने और आने का टोटल कुल मिलाकर अपने को एक ही समय दिया हुआ, तो उसमें क्या करना है कि आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। माना कि d1 दूरी में चाल धारा की दिशा में, x प्लस वाई प्लस d2 दूरी वापिस आते समय धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई, और इसमें जो टाइम लगता है कितना लगता है, t टाइम लगता है। ठीक है, अगर जाने और आने की दूरी बराबर हो, जाने और आने की दूरी बराबर, तो क्या करना है, ये d x प्लस वाई d x माइनस वाई बराबर t। ठीक है, ये फॉर्मूला अलग है और ये फॉर्मूला मैं आपको अलग बता रहा हूँ। तो इनके जो अपन ने एलसीएम लिए क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये इससे कट गया, क्या बचा, d x माइनस वाई, ये इससे कट गया, ये बचा, तो d x प्लस वाई बराबर t। अब देखो ऊपर वाले में क्या कॉमन ले लिया अपन ने, d कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस वाई प्लस यहाँ क्या बचा,
एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या है टी। अब देखो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर इसके किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब वाई से वाई कट गया, क्या बचा, दो एक्स बच गए, दो एक्स इंटू डी, तो ये बन गया 2x 2dx बराबर टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो इसमें अपन दूरी ज्ञात करनी है, तो टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। अब जैसे इसमें आपको टोटल समय पूछ लेवे, तो टोटल समय भी किसे ज्ञात कर सकते हैं, x का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, और दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, पर उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, जाने और आने को टाइम का योगफल दिया हुआ रहता है, तो इस प्रकार से इनको सोल्व करेंगे। तो इसमें यही छोटे मोटे एक दो फॉर्मूले हैं जो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व भी कर पाओगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा सकता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा सकता है। तो बताइए शांत जल में नाविक का वेग कितना है। तो आपको पता है कि जो शांत जल में जो नाविक का वेग होता है वो कितना होता है, x किलोमीटर प्रति घंटा ही होता है। अपने जो शांत जल में जो नाविक का वेग है या नाव का जो वेग है वो कितना माना था, x माना था, और जो धारा का वेग है वो y माना था। तो अब जैसे दिया हुआ है क्या है कि एक नाविक धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, तो आपको पता है धारा की दिशा में तो किसका मान दिया हुआ है, x प्लस वाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, और इसका मान कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा की विपरीत दिशा में, तो आपको पता है धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है, x माइनस वाई, और इसको क्या बोलते हैं u, कितना दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, शांत जल में नाविक का वेग। तो शांत जल में नाविक का वेग क्या होता है, d प्लस यू अपॉन 2, d प्लस यू अपॉन 2। तो देखो d कितना है 12 प्लस यू 9/2, 21/2 बराबर कितना 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो शांत जल है, तो शांत जल में जो नाविक का वेग है वो कितना है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार देखो जैसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये दिया है एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है। धारा की दिशा में नाविक, तो धारा की दिशा में x प्लस वाई, डी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है। ये अपने को चाल नहीं दे रही है। ठीक है, यदि धारा का वेग क्या होता है y, कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए धारा की विपरीत दिशा में नाविक की चाल क्या है। धारा की विपरीत दिशा में नाविक की चाल मतलब x माइनस वाई बराबर क्या होगा, और u बराबर क्या होगा। धारा की जो विपरीत दिशा नाविक की चाल होती है वो क्या होती है x माइनस वाई, और इसको क्या बोलते हैं अपन u, जिसका मान अपने को ज्ञात करना है। अब देखो इसमें करना क्या है कि पहले आप x प्लस वाई का मान निकालो, फिर उसमें से y का मान लेस कर देंगे, तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। और जब अपने पास x और y दोनों के मान आ जाएंगे तो धारा की विपरीत दिशा में नाविक की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को दिया है कि धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 40 मिनट लगता है। अब इसको क्या है कि जो दूरी और समय दिया हुआ है इससे क्या याद करेंगे, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो देखो दूरी कितनी है 18 किलोमीटर और समय कितना है 40। तो ये देखो किलोमीटर में, ये किस में मिनट में, तो इसको किस में बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे। तो 60 का भाग लगेंगे, 60 कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो ये 3 बार और ये 2 बार और ये 9 बार, तो कितना आया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने को पता लग गया कि भाई जो धारा की दिशा में जो नाविक का वेग है वो कितना है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये x और y का मान है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 27 में से y का मान घटाएंगे, तो 27 माइनस 4 कितना 23 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो अपने पास x का मान आया वो कितना आया 23 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। ठीक है, अब अपने पास x का भी मान है, अब अपने पास y का भी मान है। तो धारा की जो विपरीत दिशा में नाविक का चाल है वो अपने याद कर सकते हैं। कैसे, x माइनस वाई या u, x माइनस वाई 23 माइनस 4 बराबर 19 किलोमीटर
प्रति घंटा। तो जो धारा की विपरीत दिशा में जो नाविक का वेग है वो कितना है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लगता है। एक नाविक है जो धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, 40 मिनट का समय लगता है। जबकि धारा की विपरीत दिशा में उतनी दूरी तय करने में उसको 1 घंटा और 12 मिनट का समय लगता है। तो बताइए शांत जल में नाविक की चाल क्या। तो अपने को पता है शांत जल में नाविक की चाल क्या होती है, d + u/2। अब d और u का मान नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, d बराबर क्या होता है, x + y होता है कि नहीं होता, धारा की दिशा में नाविक का चाल। तो दिया है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी बटा समय कितना, 40। तो इससे क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। अब 12 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में, तो ये 60 का भाग 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 बार और ये 2 बार, ये 6 बार, तो कितना आया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने को ये पता लग गया कि भाई नाविक का धारा की दिशा में जो चाल है वो कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा की विपरीत दिशा में उतनी दूरी मतलब 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1 घंटा और 12 मतलब 72 मिनट। 72 बटा 60 कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो ये कितनी बार, 6 बार, 6 से ये कितनी बार, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने को ये पता लग गया कि भाई धारा की दिशा में नाविक चाल है वो कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाविक की जो चाल पूछी वो कितनी है, x। तो x बराबर क्या होता है, d + u/2, 18 + 10 बटा 2, 28 बटा 2 बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर की गति से तैरता है। इसका मतलब जो अपने को x का मान है वो कितना दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का वेग कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब y का मान कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे निश्चित दूरी में जाने और वापिस आने में 100 मिनट का समय लगता है। तो बताइए उस स्थान की दूरी क्या है। वो किसी स्थान पे जाता है और वापिस आता है, तो उसको टोटल समय दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 100 मिनट का समय दिया हुआ है। तो 100 मिनट का समय लगता है। तो बताइए वो निश्चित दूरी क्या है। तो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें टोटल समय दिया हुआ, समय बराबर क्या, तो दूरी बटा चाल। तो दूरी x बटा चाल, जाने में धारा की दिशा में x + y, 5 + x प्लस उसी दूरी वापस आने पर 5 - x बराबर 100 मिनट। तो 100 बटा 60। तो ये कितना हुआ, x बटा 6, x बटा 4 बराबर 10 बटा 6। तो इनके देखो एलसीएम कितना है, 12 है। तो 12 है तो 2x और ये 3x बराबर 10 बटा 6। 5x हो गया, 5x 12 बराबर 10 बटा 6। तो देखो x बराबर क्या है, 10 बटा 6 इंटू 12 बटा 5। तो ये 2 बार और ये 2 बार। तो x बराबर कितना, 4 किलोमीटर। तो जो उस स्थान की दूरी है वो कितनी है, 4 किलोमीटर है। अब देखो इस इक्वेशन को जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना आपको, d बराबर x² - y² 2x, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। तो जो अगला इक्वेशन है उसको इसी फॉर्मूले से अपन सोल्व करेंगे, क्योंकि x का मान दिया हुआ है आपको, y का मान दिया हुआ है आपको, t का मान दिया हुआ है आपको। किसका मान पूछा था, दूरी पूछा था। तो उसको इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, उस फॉर्मूले से भी सोल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी एवं धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगता है। तो यदि नाविक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताइए धारा का वेग क्या होगा। तो देखो जिसमें टोटल समय दिया हुआ, जाने और आने का समय दिया हो, उस क्वेश्चन को मैंने जो फॉर्मूला बताया था, d1/x + y प्लस d2/x - y बराबर t। तो इसमें क्या है कि जो दूरी है वो समान नहीं है, इसलिए अपन d1 और d2 से याद करेंगे। अगर जिसमें दूरी समान हो तो उसमें मैंने बताया था d बराबर क्या होता है, t x² - y²
2x होता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्व। धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी, तो जो अपना d1 x प्लस वाई d2 x माइनस वाई बराबर t, यही फॉर्मूला है। तो देखो d1 कितने 18, x प्लस वाई, x का मान दिया हुआ है कितना है और y का मान आपको ज्ञात करना है, और ये मान दिया हुआ है आपको t का, ये मान दिया हुआ है d1 का, और ये मान दिया हुआ है d2 का। तो देखो x का मान दिया हुआ है 10 प्लस y, यहाँ पे 12, 10 माइनस वाई बराबर यहाँ पे कितना 3। अब देखो इनके ये एलसीएम आ जाएंगे, एलसीएम क्या आएगा 10 प्लस वाई और 10 माइनस वाई, ये से कट गया, ये बचा तो 18 इंटू 10 माइनस वाई प्लस 12 इंटू 10 प्लस वाई बराबर कितना 3, ये इधर गुणा हो जाएगा। तो देखो ये क्या आया 18 10 माइनस वाई प्लस 12 10 प्लस वाई बराबर 3 इंटू ये हो जाएगा एक्स ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस बी स्क्वायर कितना वाई स्क्वायर। अब देखो ये इससे गुणा हुआ तो कितना हुआ 180 माइनस 18 वाई प्लस 120 प्लस 12 वाई, ये इससे गुणा हुआ तो कितना 300 माइनस 3 वाई स्क्वायर, यही हुआ। अब देखो ये और ये जुड़ गए, कितने हो गए 300, और ये कितने हो गए माइनस के 6 वाई बचे, और इधर कितने 300 माइनस 3 वाई स्क्वायर। तो देखो 300 से 300, क्योंकि इधर ले आओगे तो इसमें हो जाएगा माइनस में तो 0, और ये माइनस है ये माइनस, तो इनको आप इधर उधर कर दो तो आपको पता है दोनों तरफ माइनस है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई, तो 3 वाई बराबर कितने 6, और वाई बराबर अपॉन 2 अपॉन 3, तो ये कितना है 2। तो जो वाई का मान आया वो कितना आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से इसको मान सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे दूरी समान वाले क्वेश्चन था ना, जैसे उसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, जैसे उसमें दिया हुआ था आपको x बराबर दिया हुआ था 5 किलोमीटर, मैंने अभी जस्ट पहले बताया था ना, और y बराबर था 1 किलोमीटर, और t बराबर था आपका 100 मिनट, यही था ना। तो इसमें आपको पूछा था वो निश्चित दूरी क्या है, तो इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो मैंने बताया था d बराबर होता है t x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, जिसमें दूरी समान हो। अब देखो इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, जब दूरी समान हो तो ऐसे ज्ञात करेंगे। तो देखो d बराबर t कितना 100 मिनट, तो 100 बटा 60 क्योंकि घंटे में बदलना है। x स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 10 बटा 6 इंटू ये 24 बटा 10, 10 से 10 कट गया, और ये कितने बार 4 बार, तो 4 किलोमीटर ये स्पीड नहीं है, ये दूरी है। तो वो निश्चित दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। तो जो अपन ने पहले क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है, इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और ये टॉपिक अपना यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।